हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें बात करने वाले हैं महंगाई पर निबंध। और आप किसके साथ में बात करने वाले हैं? तो पीके सर के साथ बात करने वाले हैं। इतना दिन से तो आप लोगों को नाम तो याद हो ही गया होगा। आई होप आपको पिछला जो हमारा जितना निबंध था उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा, और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके इस का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं महंगाई का। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, तो आपको पता ही है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर ले और आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं महंगाई पर निबंध का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, महंगाई पर निबंध। तो महंगाई पर निबंध पर चलिए चर्चा करते हैं, और यह बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इस पर अच्छी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो महंगाई का अर्थ क्या होता है, महंगाई का भारत में महंगाई का कारण क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। और महंगाई रोकने के क्या उपाय है, इन पर चर्चा करेंगे। और उपसंहार लिख देंगे, उनके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि आपको क्लास 10th का हो या 12th का, आपको ये महंगाई 10 नंबर में हिंदी का लेख पूछा जाएगा, और आपको कम से कम इसको 2 पेज में लिखना होगा। तो इसके लिखने के लिए जो तरीका होता है और किस प्रकार से कहाँ कहाँ ग्राफ छोड़ा जाता है वो समेत लिखा गया। आप लोग उसी प्रकार से कॉपी में उतार करके ध्यान में रख लेंगे, जो उसी प्रकार से लिख देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो महंगाई का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बताना होगा। लिखने का जो तरीका क्या होता है उसे बताना होगा। इससे पहले अगर स्टार्टिंग में आप उपसंहार लिख देंगे तो उसमें नंबर आपका कट जाएगा। उपसंहार सबसे अंतिम में लिखा जाता है। उनके बाद महंगाई का अर्थ क्या होता है, महंगाई किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार घटता है, इन सभी बातों को आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले बात आती है महंगाई का अर्थ क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। महंगाई का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। महंगाई एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। महंगाई के शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में खट से एक प्रकार की शब्द गूंजती है, क्या किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। तो वही कहने का अर्थ है कि महंगाई का अर्थ है वस्तु की कीमत में वृद्धि होना। महंगाई एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है। यानी महंगाई बढ़ता और घटता है तो उसमें देश की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उतार और चढ़ाव होता है। हमारी आवश्यकता की वस्तुएं बहुत महंगी आती है, और कभी कभी तो वस्तुएं बाजार से लुप्त हो जाती है। लोग अपनी तनख्वाह में वृद्धि की मांग करते हैं, लेकिन देश के पास धन ही नहीं है। तो देखते हैं महंगाई क्या होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने से महंगाई उत्पन्न होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहता है। हमारी आवश्यकता की जो वस्तु है वह कभी कभी वस्तु जो है बाजार से ही लुप्त हो जाती है, तो लोग अपनी तनख्वाह में वृद्धि की मांग करते हैं, लेकिन देश के पास तो धन ही नहीं है, इससे लोग की तनख्वाह में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनकी वस्तुओं की जो कीमत होती है उसमें वृद्धि होती रहती है। आपका महंगाई का अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, भारत में महंगाई का क्या कारण है। तो महंगाई का कारण के अंतर्गत जैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आपको अच्छी प्रकार से लिखना है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। भारत में महंगाई के बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे उत्पाद के कम आपूर्ति होना, यानी उत्पाद यानी जिस वस्तु का उत्पाद हो रहा है उसका कम आपूर्ति होना, वस्तुओं और उत्पादन की कालाबाजारी करना, वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना आदि महंगाई के समस्या हमारे नहीं बल्कि पूरे देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में महंगाई के बढ़ने के और एक कारण है देश में जनसंख्या बढ़ना। इस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से फसलों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली उत्पादन भी महंगाई को प्रभावित करता है। उपज की कमी से भी महंगाई बढ़ती जाती है। जब सूखा पड़ता, बाढ़ आने और किसी वजह से जब उपज में कमी हो जाती है तो महंगाई का बढ़ने का एक कारण बन जाता है। कई जगह लोग वस्तुओं और उत्पाद को जमा कर उसका कालाबाजारी करते हैं। उत्पादों को अधिक मात्रा में जमा कर शहर में उत्पादों की मात्रा कम कर देते हैं, जिससे उत्पाद का दाम बढ़ जाता है और फिर उसे दोगुने दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इस घोटाले की वजह से देश में महंगाई बढ़ती है। तो इस संपूर्ण पैराग्राफ में आपको क्या समझाया जा रहा है कि भारत में महंगाई जो बढ़ता है उसका क्या कारण है। देखिए, भारत में महंगाई बढ़ने का, भारत में ही सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ती है, ये संपूर्ण विश्व में महंगाई बढ़ती है। अगर भारत में महंगाई बढ़ने का अगर कारण के अंतर्गत बात करेंगे तो उत्पाद यानी कि वस्तु की जो आपूर्ति है वो बाजार में कम होती है। वस्तुओं और उत्पाद की जो है कालाबाजारी का अर्थ होता है कि कुछ व्यक्तियां वस्तु को एक जगह एकत्रित कर देते हैं और उसको अधिक दाम में बेचते हैं, इसी को कालाबाजारी कहेंगे। तो वस्तु और उत्पाद को कालाबाजारी, वस्तु तथा उत्पाद को कीमत बढ़ा देना आदि महंगाई का समस्या जो है, हमारा महंगाई का समस्या सामने आता है। पहला
क्या वस्तु और उत्पाद में कालाबाजारी करना, उत्पाद की कम आपूर्ति होना, वस्तु और उत्पाद की कीमत बढ़ा देना, ये सब आपका महंगाई के कारण के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें से उसके बाद अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात आती है जनसंख्या। जो जनसंख्या आपका है वो सभी में एक कारक बन जाता है, तो उसी के अंतर्गत आपका जनसंख्या भी आ जाता है। जिस प्रकार से आपका जनसंख्या बढ़ रहा है उसी अनुरूप से आपका उत्पाद नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण से उन सभी जनसंख्याओं को पूर्ति के लिए आपको आपका जो है वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे लोग कम खरीद पाते हैं। यह भी आपका महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे बिजली उत्पादन भी महंगाई को प्रभावित करता है, उपज की कमी से भी महंगाई बढ़ती जाती है। जब सूखा या बाढ़ पड़ जाता है तो कम वस्तु उत्पादन होता है, तो उस वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, क्योंकि वो बाजार में कम रहती है, व्यक्ति को ज़रूरत रहती है उसे, तो व्यक्ति को खरीदना ही होगा, इसलिए उस वस्तु की कीमत और बढ़ा दी जाती है। और कालाबाजारी से तो भी आप लोग जानते हैं कि एक जगह जब जमा कर लेगा तो वो फिर से अधिक दामों में बेचेगा, जिससे उत्पाद का दाम बढ़ता है और फिर उसे वह दुगने दाम में बेचकर लाभ कमाता है। और इस घोटाले से देश में क्या होती है, महंगाई बढ़ती जाती है। आई होप आपको भारत में बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण है वह समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे महंगाई रोकने के उपाय। सबसे पहले क्या जाने महंगाई का अर्थ, उसके बाद जाने महंगाई भारत में महंगाई बढ़ने के कारण। अब बात करेंगे महंगाई को रोकने के उपाय और उनके बाद करेंगे उपसंहार, और ये हमारा खत्म हो जाएगा। महंगाई रोकने के उपाय के अंतर्गत क्या है, देश के बूढ़े व्यापारी अफसरशाही नेता इस महंगाई को बढ़ाने के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। देखिए देश में महंगाई बढ़ाने के क्या कारण है, बूढ़े व्यापारी। ये क्या करेगा, एक जगह सभी वस्तु को खरीद लेगा और कालाबाजारी जैसी संज्ञा देगा, यानी कि एक जगह सब वस्तु खरीद लेगा और उसका अधिक दामों में वो बेचेगा। और अफसरशाही नेता भी इस महंगाई को बढ़ाने के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। अगर सही नियम कानून का पालन किया जाए तो भारत में महंगाई को रोका जा सकता है। सबसे पहले सरकार को देश में उत्पादों की संख्या बढ़ानी होगी। हमारे लिए यह बहुत दुख की बात है कि आज तक किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक साधन प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार को बड़े बड़े नगर के विकास से ज़्यादा गांव के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पूरे देश के लिए एक तरह का सिंचाई व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए। किसानों की उत्पाद बढ़ाने में सरकार का अपना योगदान देना चाहिए, जिससे किसान अच्छी तरह से अपने फसल की आपूर्ति बढ़ाए। दूसरी ओर सरकार को कालाबाजारी जमाखोरों को रोकने के लिए कड़ी कानून बनानी चाहिए। तो इसमें जो आपका है महंगाई रोकने के कारण के अंतर्गत जो यहाँ जिम्मेवार ठहराया जा रहा है वो बूढ़े व्यापारी अफसरशाही नेता को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। और महंगाई रोकने के लिए यह सबसे पहला कारण क्या बताता है, क्या गाँव में जो है आधुनिक साधन जो सिंचाई का है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर आधुनिक साधन अगर सिंचाई का उपलब्ध करा दिया जाएगा तो गांव के लोग है अच्छी प्रकार से खेती करेंगे और वस्तु का अत्यधिक उत्पादन होगा। वस्तु का जब अत्यधिक उत्पादन होगा तो मार्केट में वो ज़्यादा अवेलेबल होगा। ज़्यादा अवेलेबल होने के कारण वस्तु की कम कीमत में खरीदारी होगी। अगर कम कीमत में वस्तु की खरीदारी करेंगे तो अपने आप जानते हैं अब लोग महंगाई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से महंगाई रोकने के उपाय के अंतर्गत सरकार को कहा जा रहा है, क्या इस पैराग्राफ के अंतर्गत क्या सरकार को सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। गाँव की जो है सिंचाई व्यवस्था को उसको आधुनिक तरीके से लैस कर देना चाहिए, ताकि किसान बड़ी अच्छे से इसे के वस्तु का उत्पादन कर सके और महंगाई में कमी ला सके। और फिर कहता है कि नियम कानून अगर अच्छी प्रकार से ला दे तो हमारा जो कालाबाजारी है सबसे बड़ा जो महंगाई का कारण है उसे भी सरकार अगर नियम कानून अच्छी प्रकार से ला दे तो वह भी महंगाई हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो हमारा महंगाई का रोकने का उपाय था वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप PDF से एक दो बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा और लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है उपसंहार, यानी कि पूरी का जब पूरी पैराग्राफ लिखे, पूरी पैराग्राफ यानी कि पूरी निबंध जो लिखे उसका थोड़ा सा हमें डिटेल यानी कि पूरा का पूरा लिख देना। तो महंगाई रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं, देखते हैं रोजाना पेपर ऊपर में पढ़ते होंगे क्या वहाँ महंगाई बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ये हो गया, क्या कहते हैं दंगा फसाद हो गया या नहीं तो लोग हड़ताल पर बैठ गए। तो वही बातें हैं, महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुए हैं। महंगाई की वजह से गरीब लोग पहनने के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं तथा अपनी परिवार का एक वक्त का खाना ठीक से नहीं करा पाते हैं। महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्रनीति की ज़रूरत है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारी आज़ादी को दोबारा से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हमारी अधिकांश समस्या का मूल कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। जब तक जनसंख्या के वश में नहीं किया जा सकता तब तक आपका महंगाई को
महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई की वजह से निम्न वर्ग के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती है और इससे अपनी रोज़मर्रा जीवन में खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। तो महंगाई के उपसंहार के अंतर्गत क्या कह रहा है, महंगाई को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है, क्या आपको उत्पाद में सबसे ज़्यादा वृद्धि करना है। और महंगाई को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या को माना जाता है। जिस प्रकार से हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उस प्रकार से हमारे उत्पाद को नहीं बढ़ाया जाए तो आने वाले दिनों में महंगाई और आसमान छू जाएगी। इसी कारण से सबसे पहले कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए और उत्पाद में अत्यधिक वृद्धि करने। और महंगाई की वजह से निम्न वर्ग का जो लोग है, छोटे तबके के जो लोग हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती है और इससे अपने रोज़मर्रा के जीवन में वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। तो आई होप आपको ये महंगाई जो था, महंगाई का पूरे अच्छे प्रकार से जो महंगाई का अर्थ, महंगाई का क्या कारण है और महंगाई का रोकने का क्या उपाय और उपसंहार जो है वह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। और आपको बता दें कि कक्षा 12 से संबंधित आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ सभी बुक्स पर आपका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और निबंध का जो है स्पेशल आपको प्लेलिस्ट बनाया मिल जाएगा, तो चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।